Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Let us start our new session. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू सेशन. इस सेशन में हम करने वाले हैं जो अपना ये सेट और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है इसके लिए हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो मैथिली भाषा है, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी या फिर महाराष्ट्री. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मागधी अपभ्रंश. नेक्स्ट है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवहट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड. अपना जो ये सेकंड का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं 347, 348, 343 या फिर 345. हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन या फिर मंजन. हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या फिर माधवाचार्य को? हमारा जो राइट आंसर है रामानंद को. सहजो भाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति की, ज्ञानाश्रयी भक्ति की या प्रेमाश्रयी शाखा की? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी. आप अपने जो आंसर्स हैं हमारे साथ चेक करते रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि कितने आपके सही जाते हैं. नेक्स्ट है, उज्ज्वलनी नीलमणि के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ और माधवाचार्य. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए. इनमें जो वल्लभाचार्य और विठलनाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है. चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद. हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद. नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण या विनोबा भावे. हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी. ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके से भी है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है. छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है. अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें सही बताना है. अ और ब दोनों सही हैं. अ गलत है, ब सही है. अ पूर्णतः और ब अंशतः सही है. अ और ब दोनों अंशतः सही है. इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमें एग्जैक्ट याद होता है तब हम इसका आंसर कर पाते हैं. हमारा जो राइट आंसर है ए, अ और ब दोनों सही हैं. नेक्स्ट है,
कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? नहीं पूछा गया है इसमें। जब भी आप अपना जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़िए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बघेली। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन या हिंदी प्रदीप। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती में। नेक्स्ट है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। ये जो स्टेटमेंट वाले हैं, ये इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। अ और ब दोनों सही हैं। ए अंशतः और ब पूर्णतः सही है। ए पूर्णतः और ब अंशतः सही है। ए और ब दोनों अंशतः सही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अ पूर्णतः है और ब अंशतः सही है। मीन्स इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ जो बी जो पार्ट है इसका, उसमें कुछ पोर्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ये चीज़ आप जरूर ध्यान करिए। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मालवी। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालवी। क्योंकि हिंदी से रिलेटेड जो ये प्रश्न होते हैं, आप इनको जरूर हमारे साथ तय करते चलिए, मिलाते चलिए, और फिर आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर लाल, काशीनाथ सिंह या रविंदर कालिया। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यप्रकाश मिश्र। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। अ में ये है, ब में इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं। ए और ब दोनों सही हैं, ब सही अ गलत, ए और ब दोनों गलत, अ सही ब अंशतः सही। तो अगर आपको रेखा चित्र और संस्मरण की एग्जैक्ट जानकारी है तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अ और ब दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत हिंदी, पाली। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 18 वाला, ये स्टैटिक जीके से रिलेट करता है, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि ये, तो इसमें आप स्टैटिक जीके से रिलेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहप्पा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। गोरखनाथ, सोमप्रभु, सूरी, सरहप्पा, हेमचंद्र। सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी, या सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, सरहप्पा, हेमचंद्र। ये भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं, क्रोनोलॉजी से ही संबंधित है। तो इसकी जो सही जो ऑर्डर बनेगा
वो बनेगा ऑप्शन ए, सरहप्पा, सोम प्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। नेक्स्ट है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती या सत्यवती मलिक? तो हमारा जो राइट आंसर है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट और इजी आंसर है, इसका बनेगा ए, महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा ने ही पशु पक्षियों पे केंद्रित रचनाएं की हैं। नेक्स्ट है, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम पद्माकर। मतीराम पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। ये जो कालक्रम वाले, क्रोनोलॉजिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये ज़्यादातर आते ही हैं। देन नेक्स्ट, सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव, युगांत, गुंजन, युगवाणी। गुंजन, पल्लव, युगांत, युगवाणी या फिर पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। नेक्स्ट है, सेठ बांकेमल किसकी रचना है? पांडेय, बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर भगवती चरण वर्मा? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या सृंजय? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश जी ने। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या कारांत? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग। खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत? यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें जो उपमा अलंकार है इसमें मेघ बन बीच गुलाबी रंग, अध खुला अंग, बीच सुकुमार, खिला हो ज्यों ही, ज्यों मानो जनू। तो इस तरह के उपमा अलंकार में ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? मीन्स पहले आपको नहीं वाले क्वेश्चन में पहले आपको कालक्रम देखना होता है और फिर ये देखना होता है कि कौन सा सही नहीं है। महादंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ जगन्नाथ, भट्टनायक, विश्वनाथ कुंतक जगन्नाथ, भारत भामहा कुंतक या जगन्नाथ? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमें जो ठीक नहीं है वो देखना है, भट्टनायक, विश्वनाथ कुंतक, जगन्नाथ। नेक्स्ट है, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगद विनोद बिहारी सतसई, पल्लव परिमल लहर नीरजा, वरदान गबन कंकाल चित्रलेखा,
कुली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें या पथ के साथी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। दिनकर, बच्चन, अज्ञेय या मुक्तिबोध। बच्चन, दिनकर, अज्ञेय या मुक्तिबोध। अज्ञेय, दिनकर, बच्चन या मुक्तिबोध। दिनकर, अज्ञेय, बच्चन या मुक्तिबोध। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें जो रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए सही पूछा गया है, तो ये सही है बच्चन, दिनकर, अज्ञेय और मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, वीणा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, निहार, रश्मि, दीपिका, संध्या गीत, गीतिका, कुकरमुत्ता, बेरा, अर्चना या प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गीतिका, कुकरमुत्ता, बेला और अर्चना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कृति कालक्रम कौन सा है। तो इसमें जो है एक क्रोनोलॉजी दी गई है, सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी, सुखमय जीवन, दो बांके। तो ये इस तरह से गिवन है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलूकदास। मलूकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू, सुंदरदास, मलूकदास, दादू या कबीरदास। कबीरदास, दादू, सुंदरदास या मलूकदास। अगर आपको निर्गुण कवियों का जो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी याद है तो बस आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारा जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कबीरदास, दादू, सुंदरदास और मलूकदास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें यहाँ पर ये जो कवि हैं ये गिवन है और ये इनका जो वर्क है उनकी लाइंस दी गई हैं यहाँ पर। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको इसमें से जैसे कबीर है, आप इनकी देख लीजिए कि इस तरह ये किस तरह की वाणी लिखते हैं, तो आप एक या दो को मिलाकर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ये वाला। तो ऑप्शन बी में जो है जैसे ए का दो है, ए जो ये है ए का दो बनेगा इस तरह, ये कबीर जी की वाणी है, यानी नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। अगर आपको ये एग्जैक्ट याद है तो आप इस एक उससे भी ये कर सकते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, मधु, चंदायन, अखरावट। तो यहाँ पर 5 कवियों के नेम गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जैसे ए का 4, बी का 5, ये जो ए वाला ऑप्शन है ए का 4 और बी का 5, इस तरह से। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जैक्ट करने का तरीका ये है कि जैसे ही आपको एक या दो जो ऑप्शन है वो आपको एग्जैक्ट पता है, जैसे हमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, तो आप क्या करिए यहाँ पर साइड में इसकी नंबरिक लिख लीजिए, जैसे 4, 5, 2 और 1, क्योंकि फिर इसको आप एकदम से मिलान कर सकते हैं। जैसे ए का 4, बी का 5 और सी का 2, इस तरह से, और डी का 1। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाएगा। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए।
समय, कांड, खंड या सर्ग। साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कबीर, ग्रंथावली। तो ये पूछे गए हैं कि ये किस फॉर्म में लिखे गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये भी सेम आपको ऐसे ही करना है। आप इनकी नंबरिंग लिख लीजिए 4 3 2 1 और फिर आप इसको मैच कर दीजिए। चलिए इनको एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो जैसे ए का 4 है तो ये ए का 4 हो गया। पृथ्वीराज रासो का जो समय है इसका, और बी का 3 रामचरितमानस कांड में है, सी का 2 और डी का 1, यानी सर्ग से सर्ग और से साकेत। नेक्स्ट है आगे जो हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे आ जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा 49 नंबर पे है। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, त्वरण में, धारा में, प्रतिरोध में या धारिता में। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? कोरवी, पाली, भोजपुरी या मिश्रित? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोरवी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणवी भाषा से रिलेटेड है, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बना ली थी? श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटू राम या बाबू श्यामलाल सत्याग्रही? हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, चौधरी छोटू राम। डैश एक आवश्यक प्रोग्राम है जो एंड उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का यूज़ को ईजी बनाता है। नेक्स्ट है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ए एस से लंबा है, पी यू से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि एस। के यू से छोटा है, और तो इनमें से बताए सबसे छोटा कौन है? इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जैसे पहली लाइन है ए एस से लंबा है, तो आप इस चीज़ को यहाँ ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ए लंबा है एस से, फिर क्या है? पी यू से लंबा है, फिर दूसरा आप ऐसे कर लीजिए पी यू से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि एस। तो इसका मतलब ये यहाँ यहीं से ही आपको क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि लेकिन यहाँ पर इसने कहा है लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि एस। तो इट मीन्स ये जो एस है ये पी से बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ पर ये एस हो गया, यहाँ ये इस लाइन से निकल आया। इतना लंबा नहीं है जितना कि एस। के यू से छोटा है, तो अब के को यहाँ लिख देते हैं हम, के यू से छोटा है, तो इट मीन्स यू के से बड़ा है। तो बन गया सारा। अब इसको सारी को जॉइंट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बन जाएगी ए बड़ा है एस से, एस बड़ा है पी से, और पी बड़ा है यू से, और यू बड़ा है के से। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे पीछे कौन आया है? के। तो सबसे छोटा कौन हुआ? ऑप्शन ए, के। तो इस तरह से करने से क्वेश्चन बहुत एग्जैक्ट जाएंगे आपके और रॉन्ग भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, राज्य में नगर पालिका के द्वारा पहली होटल और रेस्टोरेंट सेवा कौन सी है?
जल तरंग, ओसिस, रेड रॉबिन या डेरेंगो। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल तरंग। नेक्स्ट है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, ये वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, हमेशा सफ़ेद रंग का होता है, उस रंग का होता है जिसे ऑप्शन मेन्यू में प्रेजेंट करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें। तो इसने बैकग्राउंड की बात कही है, तो बैकग्राउंड क्या होगा, ऑप्शन ए, वो ऑलवेज सफ़ेद रंग का ही होता है। नेक्स्ट है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1972, 1976, 1974, 1975। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप हमारे साथ टैग करते चलिए कि आपके कितने स्कोर होता है, तो हमें ज़रूर बताइए। 56 का डी, क्योंकि 1975 में छोड़ा गया था ये। देन रीजनिंग का क्वेश्चन, एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई है। तो ये जो रिलेशन वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जनरेशन का होता है सारा जो मामला। तो इसको आपने कैसे करना है, इसके मामा के मामा, मतलब यहाँ पर हम इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, जिसे यहाँ पर ये वुमेन है, यहाँ पर ये लड़का है, हम लड़के को स्क्वायर मान लेते हैं और वुमेन को सर्कल मान लेते हैं। तो इसने कहा इसके मामा के मामा, तो इसका मतलब लड़के की जो यहाँ पर ये मदर हुई, और यानी ये एक यहाँ से ऊपर मदर का भाई मामा, फिर उसका मामा, यानी 3 पीढ़ी नीचे है इससे, और मेरे मामा, और ये जो औरत है इसकी सेकंड, इसका मामा है ये। अच्छा, तो ये दोनों परस्पर भाई हुए, तो इनमें पीढ़ी का अंतर हुआ। तो इसमें हमें क्या रिलेशन पता चला, लड़का जो है ये इस मामा से तीसरी पीढ़ी में है, और औरत जो है इसके मामा की दूसरी पीढ़ी में है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा कि जो लड़के का जो मामा है वो ये लड़के का जो मामा है ये इसका भाई हुआ इस औरत का, क्योंकि ये जो लड़का है ये थर्ड स्टेप पे है, ठीक है ना, ये थर्ड पे हो गया। और जो ये वाला ये यहाँ पर ये जो औरत हुई ये इसकी भाई, ये औरत का भाई हुआ। आता है दोनों माँ बेटे हैं, ये माँ बेटे हैं, ये वाला ये माँ है और ये बेटा है। तो मतलब है कि वह औरत मौसी हो, लेकिन जो मतलब मासी बनी है इसकी, लेकिन हमारे पास विकल्प क्या हुए, चाची, माँ, दादी या भाभी, लेकिन हमारे विकल्प के अकॉर्डिंग वह माँ बनेगी इसकी, माँ बेटे हुए हैं, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है, बस जनरेशन का है इसमें सारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 अंकों की किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है, तो दोनों अंकों का अंतर कितना है। तो बस इसमें इतनी सी बात है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे हमने मान लिया कि भाई संख्या है x, और प्रश्न के अनुसार इसने कहा कि उस संख्या का 1/4, यानी इसका 1/4 x/4 हो गया, उस संख्या के 1/5 से 4 अधिक है, यानी इसके संख्या के 1/5 से कितना अधिक है, 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना। हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, यानी ये हो गया x/4 बराबर, इनका एलसीएम हो गया 5, और यहाँ आ गया अपना x + 20, ये प्लस है ये 0 है। फिर उसके बाद वो इसको सॉल्व करके आ गया अपना, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए।
फिर यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 80, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। फिर अंकों का जो हमारा x है, x आ गया हमारा 80। तो अब इसने बताना है कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, तो ये 8 और 0। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ कर लेते हैं 8 में से हम 0 माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 0 गए 8, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना है? 40.5, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 या फिर 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसका 98.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको अगेन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे से जो तापमान पूछा गया है, तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्सियस है इसकी जगह फ़ारेनहाइट आएगा और सेल्सियस के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, मोस्टली 100.4 फ़ारेनहाइट यानी 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर बुखार हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति प्रदान की है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या तमिल? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो यूनेस्को ने हिंदी लैंग्वेज को स्वीकार किया है और ये बहुत ही गौरव की बात है। नेक्स्ट है, शब्द यूनाइटेड को कूट भाषा में SLGRCB लिखा जाता है। तो शब्द डिस ऑन को कैसे लिखा जाएगा? आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं जैसे UNITED, इनको अल्फ़ा जैसे ABC जो आपके इजोटाई का जो इसका फॉर्मूला लगता है इसमें, इसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे U ये अपोजिट है इसके, जैसे S आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इजोटाई का फॉर्मूला होता है ये 5 नंबर पे होता है, तो आप इस हिसाब से इसको कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। और जैसे ST ये अपोजिट्स हैं इसके, STU, LMN यानी ये अपोजिट चल रहा है, ऐसे रिवर्स में चल रहा है। इसी तरह इसका देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर D, इसको सबसे एग्जैक्ट करने का फॉर्मूला यही है, आप इसको लिख लीजिए DISOWN, जैसे डिसऑन आप इसको सीरीज़ में लिख लीजिए यहाँ पर। तो इसके रिवर्स ऑर्डर में, जैसे रिवर्स से D से आगे 2 अक्षर हो गए, जैसे ये हो गया CA, यानी यहाँ पर इसे जो पहला जो अक्षर आएगा वो आएगा B, क्योंकि D से 2 अक्षर पहले C और B बनेगा। तो ये ऑप्शन कट हो गया। नाउ वी हैव लेफ्ट 2 ऑप्शन B वाले। और अब आता है I से पहले इन दोनों में G है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है S से पहले जो वर्ड्स आएंगे, तो अब S से पहले देख लीजिए क्या आएगा। जैसे S से पहले क्या आ सकता है, PQRS, तो S से पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा Q।
तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको जल्दी कर सकते हैं और एग्जैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैथल जिले में फल्गु मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? चैत्र मार्च अप्रैल में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में, आषाढ़ जून जुलाई में, आश्विन सितंबर अक्टूबर में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आश्विन सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट है, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे श्रीधर, जैतराम, नित्यानंद या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीधर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि जो आपसे पूछा गया है यानी नहीं पूछा गया है ना आपसे, तो आप पहले ये देख लीजिए जो एग्जैक्ट होते हैं, जैसे IIA, 2.4D, IBA या ABA। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ABA। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले से शुरू किया गया है? पानीपत, सिरसा, पंचकुला या पलवल। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचकुला। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। जो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों द्वारा की जाती है। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख मोहम्मद या हजरत खैरू। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, शेख मोहम्मद। नेक्स्ट अगेन मैथ्स क्वेश्चन, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए? तो ये बताना है कि इसमें कितना मिश्रण लीटर में मिलाया जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्या करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% मिलानी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कर लेते हैं, जो मिश्रण है हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर ये जो मिश्रण है ये हो गया x लीटर। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 70 लीटर है उसमें 10% पानी है, तो और नए मिश्रण में कितना पानी मिला, पानी की मात्रा 37% हो जाए। तो ये प्रश्न अनुसार क्या हो गया, जब 37 हो जाएगी तो 63 बच जाएगी, क्योंकि 37 और 7 और 3 10 ये पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको हम यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 63 बटे में x + 7, क्योंकि 37% गिवन है ना हमें, और इज इक्वल में हो जाएगी हमारी 63 बटे में 37। फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये रह जाएगा x + 7 बराबर 37। ठीक है, और ये रह जाएगा x + 30 लीटर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी 30 लीटर। हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? हरफूल सिंह जाट जुलानी, घटोत्कच, चंद्रावल या बहुरानी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरफूल सिंह जाट जुलानी।
अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या भिवानी? हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रेवाड़ी। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 3, 15, 63, 99, 143। इस तरह की जो सीरीज होती है ये या तो स्क्वायर में दी होती है, जैसे आप देख लीजिए 3 में कितने ऐड किए गए हैं, 3 में 12 ऐड होकर 15 हो गए हैं, ठीक है। फिर 15 में कितने ऐड करें, ठीक है, यहाँ पर मिस है ये। तो आगे देख लेते हैं क्या सीरीज चल रही है। अब 63 में इसका 99, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, तो यहाँ पर 36 है। तो इस तरह आप देख लीजिए यहाँ पर 12 यानी 12 हो गया, फिर 36 यानी, और इसका जो डिफरेंस है वो देख लीजिए आप लोग। इसका डिफरेंस क्या बनेगा? 13 में से 9 गए 4 और ये हो जाएगा, और 14 में से 9 गए ये 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है यानी 15 और 63 का जो अंतर है आपका वो 28 बन जाएगा। 28 इसमें से, तो इसका मतलब है 28 और 15 का जो अंतर है वो हो जाएगा आपका 20, यानी 15 में हमें 20 मिलाने पड़ेंगे, यानी 15 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 35 बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये 35 हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? पीला और सफ़ेद, हरा और नीला, लाल और हरा, काला और पीला। तो लाल और हरा, जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे रंग को डिफरेंस नहीं कर पाते। हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को शिक्षित करने के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है? सिरसा, करनाल, मधुबन या भिवानी? जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मधुबन, और ये फेमस अकादमी है हरियाणा की। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फैलोपियन नलिका में? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि भ्रूण का जो परिवर्धन होता है वो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इस समय पुत्र की आयु कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप इसको ऑप्शन से ही कर लीजिए, जैसे या तो हम आयु मान के कर लेते हैं, या फिर सीधा सा है कि जैसे हम मान लेते हैं कि जो पुत्र की आयु है x और जो पिता की आयु है, इनकी आयु का योग जो है वो 40 वर्ष है। तो इसका मतलब जो पिता की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 40 - x, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 40 - x प्लस में 16, ठीक है। 16 वर्ष के बाद बोला गया है ना पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी बराबर में 2x + 16, क्योंकि 16 वर्ष बाद पूछा गया है ना इसमें। तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रह जाएगा 3x = 24, यानी 8 वर्ष बराबर में। तो ये हो जाएगी 24, 8 वर्ष रह जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा ग्रंथ अकादमी का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 सितंबर 2011, 1 दिसंबर 2010, 5 सितंबर 2011, 5 दिसंबर 2010।
हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सचिवालय कहाँ अवस्थित है? रोहतक, चंडीगढ़, भिवानी या गुरुग्राम? जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो इस तरह का जो क्वेश्चंस हैं आप इसको एकदम से ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसने पूछा 5वें अक्षर के, यानी 5वें अक्षर के बाएं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं। तो आप क्या करिए, इसको 5 को 10 में ऐड कर दीजिए, यानी 5 + 10, क्योंकि 11वां पूछा है ना इसने, बराबर के कौन सा हो जाएगा? 10 और 5 15 हो जाएगा, और 1 नंबर और इसमें जोड़ दिया तो वो 16वां अक्षर हो जाएगा सीधा, और 16वां अक्षर क्या हो जाएगा बाएं से। तो इसको एक आगे ये आपको कैसे करना है, क्योंकि टोटल जो अक्षर होते हैं हमारे पास वो 27 हो गए, 26 अक्षर होते हैं ना इंग्लिश में, तो 27 में से आपको 16 माइनस कर देना है, तो वो 11वां अक्षर आ जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो इससे टाइम ख़राब होगा, और 11वां जो अक्षर होता है हिंदी इंग्लिश का वो के होता है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप पहले दाएं जाएंगे फिर बाएं जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है इस तरह करने से, तो आप इसको इस तरह से करिए। नेक्स्ट है, सूर्य स्तंभ कहाँ स्थित है? थानेसर में, सौंद में, बाहणवास या नौरंगाबाद? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थानेसर में। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से या बेरोजगारी की दर से? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि किसी भी देश का जो स्तर है वो प्रति व्यक्ति आय से जाना जाता है। नेक्स्ट है नाउ इंग्लिश लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आ गया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट या सैटेलाइट? तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रनिंग हैंड में आपको स्पेलिंग लिख के देख लेनी है कि आप सैटेलाइट, जो आपकी रनिंग हैंड में डबल, ये तो दोनों ऑप्शंस पहले ही कट हो जाते हैं क्योंकि एल है इसमें, डबल एल वाला है, तो बस आपने ये देखना है कि इसमें डबल टी दे दिए है आपको, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो गया है। तो इससे जो आपकी स्पेलिंग मैच करती है वो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है? जैसे न्याय कहाँ मिलता है? अदालत में। तो विद्यालय में क्या मिलती है? कक्षा, छात्र, अध्यापक या शिक्षा? तो विद्यालय में मिलेगी आपको शिक्षा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 60 है। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को ध्यान में न लिया गया तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो जो कप्तान है उसने कितने रन बनाए? तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, जो 11 जो खिलाड़ी हैं, यहाँ ये जो 11 खिलाड़ी हैं, इनके जो रनों का औसत है वो कितना हो गया? 11 को 6 से गुना कर दिया, यानी सीधा है 660 हो गया। तो फिर इसने क्या कहा कि जो कप्तान द्वारा जो बनाए गए जो रन हैं तो उनको ध्यान में न लिया गया तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो इसका ये नहीं लिया गया अगर, तो जो बाकी कितने बचे, कैप्टन को छोड़ के 10 खिलाड़ी रह गए, तो यानी ये रह गए, पहले 60 थे फिर 65 हो गए क्योंकि 5 और बढ़ गए, तो 65 गुना में 10 यानी 650 हो गए, यही बोला जा रहा है ना इसमें। तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? तो 660 में से आप
जो ये 50 हैं ये घटा दीजिए, तो रह जाएंगे यहाँ पर 10 रन। 660 में से अगर 50 घटाते तो 10 ही रहते हैं ना, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 रन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या की गई है? भारत के लिए डोमिनियन पद का सृजन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये देख लीजिए कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के साथ इसके आरक्षण की बात कही गई थी, इसमें पृथक नहीं आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो ये जो सी ऑप्शन है उलझाने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट है 85। What does the phrase to keep at an arm's length means? To keep very near, a safe place, to keep someone happy, or to avoid coming in contact. To keep an arm's length means दूसरे के साथ दूरी बना के रखना, यानी किसी को अवॉइड कर देना। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन या सिमली। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच ली गई है, क्योंकि ये जैसे डॉटर ऑफ अर्थ, अर्थ क्या है? एक नेचुरल चीज़ है, तो यहाँ पर मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है, यानी नेचुरल चीज़ों को पर्सन की तरह बताकर राइटर ने, पोएट ने इसको कंसिडर किया है। नेक्स्ट है नयन का तद्भव शब्द क्या है? नैन, नेयन, नेन या नैन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नैन, क्योंकि तद्भव जो शब्द होते हैं वो चेंज होके आते हैं। नेक्स्ट है सोनू ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। उस वस्तु को 600 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अब यहाँ पर सोनू ने क्या किया कि अंकित मूल्य है जो वो बताना है हमें, तो हम क्या करते हैं इसका अंकित मूल्य मान लेते हैं x। और अब उसने क्या किया कि छूट के बाद का जो मूल्य है, अंकित मूल्य बताना है ना हमें, तो वो हो जाएगा x में से 25% छूट पर खरीद रखा है ना इसने, तो x में से x माइनस यानी चौथाई हिस्सा इसका, ठीक है। तो ये वाला बराबर में हो गया 3x/4, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 3x/4 वाला ये हो जाएगा 600 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो ये हो जाएगा 600 गुना 100 बटे में 10% लाभ कमाया ना इसने 110, और इसके बराबर 3x/4, क्योंकि अंकित मूल्य हमें बताना है, तो हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसके बाद तो जो विक्रय मूल्य होता है वो अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट बटे 100, ये वाले एक ट्रिक लगती है इसमें। तो इसका जो क्रय मूल्य है ये सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 600 गुना 4 बटे में 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका 800 रुपये, ठीक है। तो ये है हमारे ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है हमारा अंटी मारना का क्या अर्थ है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना या सहारा देना। तो हमारा जो राइट आंसर है सी, कम तोलना यानी अंटी मारना।
बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राममोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इनको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, select the alternative which best express the same sentence in the passive or active voice। यहाँ पर हमें जो गिवन है अल्टरनेट चुनना है। By whom is the child being fed? तो इस तरह के ऑप्शंस में आपको क्या करना है, कंपैरिजन में करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बाय होम को कन्वर्ट कर दिया, हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हु यहाँ तक राइट है। फिर है आपका इज़, वाक्य में आपके इज़ यूज़ हुआ है तो इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें हैज़ गिवन है, वॉज, एच, तो ये सारे कैंसिल हैं क्योंकि वाक्य की जो सेंस है वो हमें चेंज नहीं करनी है। तो हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, हु इज़ द चाइल्ड बीइंग फेड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाता है और आपका एग्जैक्ट भी आंसर आता है। Select the alternative which best expresses the meaning of the given idiom phrase. Your remarks during the discussion added fuel to the fire, got others angry, initiated the fire, worsened the matters, created warmth all around। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी वर्सन द मैटर, यानी और भी गड़बड़ कर दिया। जैसे आग में घी डाल देते हैं ना, एडेड फ्यूल टू फायर, स्थिति को और ख़राब कर देना। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट अल्टरनेटिव। जेम्स इज अनॉयड ऑन मी, विद मी, अगेंस्ट मी या ओवर मी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा। ऑन मी मेरे ऊपर नहीं, विद मी, अनॉय के साथ ऑलवेज विद आता है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिसजॉइंटेड, यूनाइटेड, कनेक्टेड, सॉलिड या स्मूथ। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि अपोजिट मीन्स यानी डिसजॉइंटेड जो जॉइंट ना हो और यूनाइटेड इसका अपोजिट हो गया। जो डिसजॉइंटेड है दैट इज एडजेक्टिव, ये जो डिसजॉइंटेड है दिस इज ए एडजेक्टिव नॉट ए वर्ब। नेक्स्ट है, तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी कवर किए हैं, ठीक है। तो यू कैन रीड इट, रिकॉर्डिंग इट। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।